फातिमा बीबी। फातिमा बीबी भारतीय इतिहास का एक बड़ा नाम है, एक ऐसा नाम जिससे जुडिशरी से जुड़ा तकरीबन हर शख्स अच्छे से परिचित है। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। वो उच्च न्यायपालिका में पहली मुस्लिम महिला और एशियाई देशों में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी। ऐसे समय में जब महिलाएं भारतीय समाज में केवल घरों तक सीमित थीं, तब फातिमा बीबी ने घर से निकलकर न केवल वकील की पढ़ाई की, बल्कि उन्होंने केरल की सबसे निचली अदालत में अपनी सेवाएं दी। आगे चलकर वह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी बनी, जो महिलाओं के लिए एक आदर्श रही हैं। फातिमा बीबी का गुरुवार 23 नवंबर को कोल्लम के प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। हम उनके निधन पर अपना शोक प्रकट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निकिता शरावत और आप देख रहे हैं लीगल अबाउट। आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे फातिमा बीबी के बारे में। जानेंगे उनके निजी जीवन से लेकर उनके सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज बनने तक की जर्नी को। फातिमा बीबी एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ जुडिशरी बल्कि देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। फातिमा बीबी का जन्म 30 अप्रैल 1927 को त्रावणकोर में खड़ेजा बीबी और एक सरकारी कर्मचारी अन्ना विलित मीरा साहिब के घर हुआ था। वो 6 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी थी। उन्होंने 1943 में कैथोलिकेट हाई स्कूल पथानमथिट्टा में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए त्रिवेंद्रम चली गईं। पहले वो विज्ञान का अध्ययन करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता जस्टिस अन्ना चंडी की सफलता से काफ़ी प्रेरित थे, जो उनके घर के पास ही काम करती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी फातिमा बीबी को साइंस की जगह कानून की अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। साल 1950 में अपनी कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा दी। परीक्षा में टॉप करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने बार काउंसिल का स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया, जो उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों में पहला था। फातिमा बीबी ने एक वकील के रूप में दाखिला लिया और 14 नवंबर 1950 को केरल में निचली न्यायपालिका में अपना करियर शुरू किया। 8 साल बाद उन्होंने केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं से मुंसिफ की नौकरी ली। जैसे जैसे साल बीतते गए, वह केरल के अधीनस्थ न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला और सत्र न्यायाधीश, एक न्यायिक सदस्य के तौर पर उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ती गईं। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी और वो अपनी मेहनत के दम पर तरक्की की सीढ़ियां लगातार चढ़ती चली गईं। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने दंगों से लेकर हत्या सहित विभिन्न सत्रों और दीवानी मामलों को संभाला। आखिर में 6 अक्टूबर 1986 को केरल उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के 6 महीने के भीतर वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी। इस उपलब्धि का महत्व उन्होंने अपने शब्दों में वर्णित किया और कहा, मैंने दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होकर उन्होंने महिलाओं के लिए पुरुष प्रधान न्यायपालिका में करियर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। 2016 में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय न्यायपालिका पितृसत्तात्मक है, तो उन्होंने इस पर खुले में हामी भरी और कहा, हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। वह समाज में उस विरोध के खिलाफ मुखर रही थीं जो कानून का पालन करने वाली महिलाओं के सामने आता रहा है। उन्होंने न्यायपालिका, विशेषकर उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब इस मैदान में कई महिलाएं हैं, दोनों बार और बेंच में महिलाएं हैं, हालांकि उनकी भागीदारी नगण्य है। उनका प्रतिनिधित्व पुरुषों के बराबर नहीं है। इसका एक ऐतिहासिक कारण ये भी है कि महिलाएं मैदान में देर से उतरी। महिलाओं को न्यायपालिका में समान प्रतिनिधित्व मिलने में समय लगेगा। एक साक्षात्कार में न्यायपालिका में जेंडर डाइवर्सिटी की कमी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में सक्षम महिलाओं की नियुक्ति के लिए ये कारण नहीं है कि सक्षम महिलाएं वहां नहीं हैं, बल्कि उसका कारण कुछ और ही है, जिस पर कार्यपालिका को काम करना होगा। वो उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए भी खड़ी हुई ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को संस्था का हिस्सा बनने का मौका मिल सके।
साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट से अपने रिटायरमेंट के बाद बीवी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और केरल पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वो तमिलनाडु की राज्यपाल रहीं और राज्यपाल के रूप में उन्होंने जो एक बड़ा फैसला लिया वो राजीव गांधी हत्याकांड के 4 दोषियों द्वारा दायर दया याचिका को खारिज करना था। साल 2001 में फातिमा बीबी काफी चर्चा में रही, जिसका कारण था कि उन्होंने अन्ना द्रमुक महासचिव जयललिता को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। इस निर्णय की आलोचना की गई क्योंकि भले ही जयललिता की पार्टी को साधारण बहुमत प्राप्त हुआ था, फिर भी जयललिता को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। यदि हम फातिमा बीबी के अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्हें साल 1990 में डी.लिट और महिला शिरोमणि पुरस्कार मिला। उन्होंने भारत ज्योति पुरस्कार और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तमिलनाडु की राज्यपाल के रूप में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य किया। साल 2002 में वाम दलों ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में फातिमा बीबी के नामांकन पर चर्चा की। हालांकि एनडीए सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम का प्रस्ताव रख दिया था। फातिमा बीबी के निधन पर हम अपना गहरा शोक व्यक्त करते हैं। उनका योगदान न्यायपालिका को, मानवाधिकारों को, समाज को समर्पित रहा है। इसकी साहसपूर्ण प्रतिबद्धता और महिलाओं के प्रति उनका समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।